एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मल्टीपल परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली सुबह 8 बजे आपके अपने YouTube चैनल मल्टीपल परीक्षा में रोज़ हम आपको 50 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये आज का प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत लगे प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो देखते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज की बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ऋजुता का सही विलोम है। तो पहले क्वेश्चन में विलोम शब्द पूछा गया। तो देखिए, ऋजुता का, ऋजु का होता है वक्र, तो ता लगा है तो क्या हो जाएगा? वक्रता। अगला क्वेश्चन, जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जो अंडा से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं हम लोग अंडज, और जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्वदज। ऑप्शन नंबर सी, उसे स्वदज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, साखी का, देखिए पूरा, अगर ये आप रोज यही क्वेश्चन करते रहे किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपी पुलिस हो, रेडियो ऑपरेटर हो, असिस्टेंट हेड ऑपरेटर, ये सारे एग्जामों में जिस एग्जाम में बिंदी आती है, लेखपाल आपका जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास रहती है ये आपको। हम आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट कराते हैं, हर की पूरा एग्जाम पैटर्न के हिसाब से प्रीवियस ईयर। तो तीसरा क्वेश्चन, साखी का मूल तत्सम क्या है? साखी का मूल तत्सम क्या है? तो शिक्षा, साक्षी या सखी। तो देखिए, साखी कैसा है? साखी है तत्सम, सॉरी साखी है तद्भव, तो इसका तत्सम पूछेगा तो तत्सम क्या हो जाएगा? इसका साक्षी हो जाएगा, साक्षी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का कहना था? ईश्वरदास, शेख नबी, कुतुबन, जयसी। आंसर दीजिए भाई सभी लोग। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। प्लीज़ फीडबैक जरूर दिया करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो हिंदी का कौन सा प्रख्यान कवि एक आंख का कहना था? कौन सा? ईश्वरदास, शेख नबी, कुतुबन या जयसी। कौन से हो जाएंगे? जयसी जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। तो कौन सी है कवि में? आंसर दीजिए भाई सभी लोग। तो कवि में हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। कवियों की जात होती है ना, एक ही भाषक तो कवि होते नहीं है। अगला क्वेश्चन, था किस वर्ग का व्यंजन है? तो था किस वर्ग का व्यंजन है? आंसर दीजिए सभी लोग। था किस व्यंजन है? 6 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दंत, दंत व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, पन्नग की समानार्थी शब्द है। तो उरग, पिग, पिनाक या केसरी। 7 ए, नाग, नाग, पन्नग, उरग, ये सब सांप के होते हैं पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जब मैं था तब हरि नाही, जब अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? तो किसके प्रतीक हैं अंधियारा और दीपक? अज्ञान और ज्ञान के। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यामा किसकी रचना है? तो देखिए, यामा किसकी है भाई? आंसर दीजिए सभी लोग। यामा किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र जी की, महादेवी वर्मा, अज्ञे या मुक्तिबोध। तो यामा है महादेवी जी की, यामा है।
अगला क्वेश्चन 10, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए भाई, शुरुआत में लगे तो उन्हें क्या कहते हैं? शुरुआत में लगे तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और अंत में लगे तो क्या कहते हैं? प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 11 से 14 तक ये है गद्यांश। तो जल्दी जल्दी हम लोग गद्यांश किसी भी करने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर देते हैं इसी से छांट के। तो विचार विनिमय के लिए केवल मनुष्य को ही वाणी का वरदान प्राप्त है। पशु पक्षी अपने भाव व विचार शारीरिक भाषा मुद्राओं और संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं। वाणी के अनेक रूप हैं जो भाषा या बोली कहलाते हैं। प्राय सभी स्वतंत्र देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। राष्ट्रीय अस्मिता की दृष्टि से भी ऐसा होना आवश्यक है। साथ ही स्थानीय बोलियों का अपना अलग महत्व है। सबसे सुगम सरल भावाभिव्यक्ति मातृभाषा में ही संभव है। मातृभाषा व्यक्ति को जन्म से मिलने वाली विरासत है। अन्य भाषाएं अर्जित भाषाएं होती हैं जो अभ्यास द्वारा सीखी जाती हैं। अपनी मातृभाषा द्वारा जितनी सहजता से भाव व्यक्त किया जा सकता है वैसा सहज सामर्थ्य किसी अन्य अर्जित भाषा में नहीं होता है। राष्ट्र की एकता और पारस्परिक विचार विनिमय की सुविधा के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता है। सभी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं और व्यवहार में लाते हैं। स्वतंत्र भारत में भी हमें अपनी भाषाओं को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के लिए यह आवश्यक है, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान। वाणी मनुष्य को प्राप्त ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। क्या आंसर दीजिए भाई 11 का। तो क्या वरदान है? वरदान है, इससे वह विचारों को सरलता से आदान प्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 12, मातृभाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति सरल है क्योंकि मातृभाषा अन्य भाषाओं से सरल होती है। में शब्द सामर्थ्य अधिक होती, माँ के दूध के साथ व्यक्ति के संस्कार में होती है। का शब्दकोश व्यापक होता है। आंसर दीजिए 12। क्या होता है? होता है माँ के दूध के साथ व्यक्ति के संस्कार में होती है, इसलिए सरल होती मातृभाषा। अगला क्वेश्चन 13, राष्ट्रभाषा का संवर्धन आवश्यक है। राष्ट्रभाषा का संवर्धन आवश्यक है। 13 नंबर क्या हो जाएगा? राष्ट्रभाषा का संवर्धन आवश्यक है। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी भाषा बोलियों के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा होने के लिए आवश्यक है कि वह देश के विचार वर्ग की भाषा हो, व्याकरण सम्मत भाषा हो, कोई शास्त्रीय भाषा हो, या अधिसंख्य आबादी के व्यवहार और पठन गठन की भाषा हो। 14 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अधिसंख्य आबादी के व्यवहार और पठन गठन की भाषा हो। अगला क्वेश्चन 15, निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों में से रीत मुक्त कवि हैं। मतीराम पद्माकर, चिंतामणि या रसकान जी। आंसर दीजिए 15। क्या हो जाएगा? तो देखिए, रीतकालीन कवि तो सब हैं, लेकिन उनमें से रीति मुक्त कवि हैं जो वो रसकान जी हैं। ऑप्शन नंबर डी। परिप्रवास एक सरल काव्य रचना है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो देखिए, परिप्रवास किसका है? अयोध्या सिंह हरिऔध जी का। ये जो परिप्रवास है किसका है? अयोध्या सिंह हरिऔध जी का। तो क्या पूछा गया है? इसमें कुल सर्ग है। तो कितने सर्ग हैं? ये आप लोगों को नया क्वेश्चन मिला होगा। कितने सर्ग हैं? ऑप्शन नंबर बी, 17 सर्ग हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, IMP क्वेश्चन है ये। हाँ, क्या पूछा गया है? रचना, ये लाइनें किसकी हैं? पंक्तियां। दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती। उपरोक्त पंक्तियां किसकी रचना से उद्धृत है? तो किसकी रचना से ली गई हैं? ये ली गई है भाई आपके रामधारी सिंह दिनकर जी के। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? तो इन्हें मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 का बी, चिदम्बरा के लिए मिला है भाई। अगला क्वेश्चन,
रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो विश्वनाथ, भामा, पंडित राज जगन्नाथ या मम्मट का? किसका है ये है आपका पंडित राज जगन्नाथ जी का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कालक्रम के अनुसार निम्नांकित कवियों में से सही अनुक्रम क्या है? प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा, प्रसाद निराला पंत महादेवी वर्मा या पंत प्रसाद महादेवी वर्मा निराला या निराला प्रसाद पंत महादेवी वर्मा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद निराला पंत महादेवी वर्मा, ये कालक्रम है सही। अगला क्वेश्चन, 21 निम्नांकित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देखिए, देशज वो होते हैं जिसकी उत्पत्ति कहीं से ना हुई हो, मतलब यहीं अपने अपने देश से लिए गए हों, तो वो होते हैं देशज। तो देखिए, खेत तो तद्भव है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लोटा। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, व्याकरण में प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो वह शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। देखिए, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं भाई विशेषण। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। अगला क्वेश्चन, 23 मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग। भाषा को अलंकृत करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका या भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। तो क्या करता है? 23, आंसर दीजिए सभी लोग। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, मतलब अट्रैक्टिव। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस शब्द में है? कर्मधारय समास किस शब्द में है? कर्मधारय 24। ऑप्शन नंबर बी, परमेश्वर में। अगला क्वेश्चन, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ग्रिम नियम 25A ध्वनि विज्ञान से है ग्रिम नियम। अगला क्वेश्चन, सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादक। तो देखिए, सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादक थे आपके कौन थे? वो आपके थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता। देखिए, चंद्रकांता है जो ये देवकीनंदन खत्री जी का है। झूठा सच, ये चित्तरलेखा या मानस का अंश? तो क्या हो जाएगा इनका? कौन सा है? तो इनका है भगवती चरण वर्मा जी का, इनका है आपका चित्रलेखा। अगला क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ अग्रवाल। राग दरबारी के लेखक कौन है? राग दरबारी 29, कौन हो जाएगा 29? ए, श्रीलाल शुक्ल। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः थे कवि, कहानीकार, समालोचक या उपन्यासकार? आंसर दीजिए भाई। अगर मजा आ रहा हो तो सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो क्या थे आपके? ऑप्शन नंबर सी, समालोचक थे। अगला क्वेश्चन, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए, पहले तो स्वर संधि है। इसमें संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती हैं 3 प्रकार की। और पवन में पोधन अन, तो क्या हो जाएगी? उसमें हो जाएगी यण संधि। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ? तुमने अच्छा किया जो आ गए। वह स्थान जहाँ तुम रहते हो बहुत अच्छा है। अच्छा बहुत तुम अच्छा है वे लोग, तो क्या हो जाएगा? वह स्थान जहाँ तुम रहते हो वह बहुत अच्छा है, विशेषता बता रहा है स्थान की, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति यथोचित शब्द से कीजिए। संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा भरा गया है।
घोषित किया गया है। हाँ, टूट चाप नहीं जुड़ा रिसाने का भावार्थ है टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए या नुकसान होने पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तो क्या है, टूट चाप नहीं जुड़ा रिसाने, क्या हो जाएगा 34, नुकसान होने पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। टूट चाप नहीं जुड़ा रिसाने। अगला क्वेश्चन 35, रहीमन जो गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। रहीमन जो गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। तो देखिए उक्त पंक्ति में अलंकार है, रूपक, श्लेष या प्रतीप या यमक। तो देखिए आंसर दीजिए भाई सभी लोग। 35 का क्या हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा आपका इसका। तो नंबर बी। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो देखिए पहले का खगा गा वाली कौन सी लाइन होती है, कंठ, फिर च वाली तालव, फिर ट वाली मूर्धन्य। तो ट वाले में आते हैं डा डा, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो नंबर सी हो जाएगा, डा और ढा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो देखिए संन्यास, कामायनी, सहस्त्र या मना स्थिति, तो कौन सा अशुद्ध है, आंसर दीजिए सभी लोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, कामायनी। अगला क्वेश्चन 38, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है पढ़ना लिखना, सुनना बोलना या बोलना लिखना या सुनना पढ़ना। क्या हो जाएगा, बोलना और लिखना। अगला क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में कौन सा बाण का पर्याय है, अब्र, प्रभंजन, नाराज, कुलिस। बाण का पर्याय है 39, कौन सा हो जाएगा, नाराज। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संपन्न शब्द का विलोम छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति आसन्न की व्यथा नहीं समझ सकता, विषण की व्यथा नहीं, निष्पन्न की व्यथा नहीं। संपन्न व्यक्ति निष्पन्न की व्यथा नहीं समझ सकता, या संपन्न व्यक्ति विपन्न की, क्या हो जाएगा इसका, आंसर दीजिए भाई, निष्पन्न या विपन्न, क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बताइए। 40, तो संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं समझ सकता। 41, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो देखिए पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां होती हैं, तो देख पश्चिमी हिंदी की होती हैं आपकी कितनी बोलियां होती हैं, पश्चिमी हिंदी की होती हैं आपकी 5 बोलियां। तो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, अवधी, कन्नौजी, ब्रज या बुंदेली। तो देखिए अवधी नहीं होती, ABC ये होती है पूर्वी हिंदी की, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी होती है पूर्वी हिंदी की। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए जो इनकी कवितावली है तुलसीदास जी की, वो लिखी गई है आपके ब्रज भाषा में, केवल इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई, बाकी सब अवधी में लिखी गई हैं। रामचरितमानस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो आपके अवधी भाषा में है। अगला क्वेश्चन 44, वे अधिकारी शब्द जो वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। संबंधवाचक शब्द, विस्मयादिबोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द या समुच्चय बोधक शब्द। तो देखिए एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन
45 निम्नांकित में अभिज्ञ का विलोम है, तो अभिज्ञ का क्या होता है, अनभिज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 46, सुमति कुमति सबके उर रही, नात पुराण निगम अस कहीं, उक्त चौपाई रामचरितमानस के किस कांड की है। तो देखिए ये तो शायद ही कोई बता पाए, क्या हो जाएगा, ये उत्तर कांड की है, ऑप्शन नंबर सी। सुमति कुमति सबके उर रही, नात पुराण निगम अस कहीं। अगला क्वेश्चन 47, निम्नांकित में अविकारी शब्द है। तो नारी, परंतु, सर्दी या मीठा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अविकारी शब्द कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। निम्नांकित में कौन सी रचना संस्कृत के वर्णिक छंदों में है, तो कौन सी है, साकेत या परिपरिभाष, विनय पत्रिका या दीपशिखा। 48 क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा आपका बी, परिपरिभाष। अगला क्वेश्चन, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, आचार्य चतुर्सेन, अमृतलाल नागर या श्रीलाल शुक्ल। 49 सी, अमृतलाल नागर। लेकिन निम्नांकित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, भानुमति की आत्मकथा, चिंतामणि, कायाकल्प या अग्निरथ। आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी की। देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा ये हो जाएगी। तो कैसा सभी लोगों को कैसा लगा यह प्रैक्टिस सेट, अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।